जय हिंद दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स इशू है ना, इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि अगर जो इस पर नजर बनाए रखे है वो यहाँ सिर्फ ये कहेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर चेस का गेम चल रहा है, शह और मात है, कौन किसके साथ है, अभी इस समय पर कौन किसके खिलाफ है किसी को नहीं पता। एक तरफ थोड़े दिन पहले तक जिस तरीके से लग रहा था कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ आ रहा है, भारत का दोस्त है, कभी क्वाड बना रहा है, कभी I2U2 बना रहा है, कभी कुछ, एकदम से जो बाइडन एक ऐसी चाल चलते हैं कि भारत को ऐसा लगने लगता है एक सेकंड में कि वो भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ है। जैसे अभी खबर आई द हिंदू की, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बाइडन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का एक पैकेज अलॉट करने की बात की है और उसमें F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा या जो भी। मैं इस सिचुएशन की डीप में नहीं जा रहा कि असलियत में क्या पैकेज है, कैसे दिया जाएगा, कैसे नहीं, उसका तो यहाँ रेलेवेंस है नहीं। मैं भाई एक इंडियन के तौर पर अगर देखूंगा तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक छोटा सा स्टूडेंट होने के चक्कर में की वजह से मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि असलियत में इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सा कि स्टडी टेबल चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग IAS PCS की तैयारी करवाते हैं। बेसिक लेवल से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैंने या हमारी टीम ने आप सबके लिए एक बहुत बेसिक कोर्स शुरू किया है। इन एग्जाम्स में से आप कोई भी, खासकर ये जो SSC, रेलवेज, अग्निवीर, CUET, इन सब के लिए भी हमारा एक बेसिक कोर्स है, वो है NCERT का कंसेप्टर बैच। और ये जो NCERT का कंसेप्टर बैच है इसकी हमने फीस रखी है 500 रुपीज पर, मतलब कंप्लीट कोर्स की फीस 500 है, जिसमें हम लगभग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, MCQs वगैरह आपको अपलोड होते रहेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह भी उसके अंदर हम सारे डिस्कशन करते चले जाते हैं। एक बहुत बेसिक कोर्स है। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से इस कोर्स को परचेज कीजिए। लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 8 बजे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। अगर हम यहाँ पर एक नक्शे को देखते हैं तो इस नक्शे में जियो पॉलिटिक्स को हम अगर समझने की कोशिश करें तो दोस्तों जियो पॉलिटिक्स इस समय पर जो पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है वो असल में यहाँ इस तरफ इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिमट चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे राइज ऑफ चाइना होता चला गया, चाइना दिन पर दिन पावरफुल होता चला गया, अमेरिकन डोमिनेंस को यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज मिलना शुरू हुआ, तो अमेरिका यहाँ पर नए से नए पार्टनर्स ढूंढने लगा और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के रूप में उभर के आया इंडिया। किसी भी जियो स्ट्रेटेजिस्ट से अगर पूछा जाए तो वो आपको यही कहते हुए दिखाई देंगे कि जो इस समय पर सिनारियो चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन आज के दिन इंडिया की तरफ है। क्योंकि इस समय पर राइज ऑफ चाइना जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है और जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर यानी अमेरिका है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके के दबाव में है। अब क्योंकि अमेरिका इस चीज के दबाव में है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया जैसा देश जो ताकतवर भी है, सेना भी इसके पास है, टेक्नोलॉजी भी इसके पास है, पॉपुलेशन भी काफी हद तक स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो भी इसके पास है, और काफी हद तक इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर स्टेट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, और भी जिस तरीके से आप देखेंगे और इस समय पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है स्टेबल गवर्नमेंट भी है। और स्टेबल गवर्नमेंट इस तरीके की है जिसकी आइडियोलॉजी अमेरिका से ज्यादा मैच करती है। ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि इस पूरे रीजन में, खासकर अगर हम यहां देखें इस पूरे रीजन को, कि यहां खासकर इस सेक्शन में इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अमेरिका के फेवर में भी है। ऐसे में इंडिया के साथ उन्होंने क्वाड बनाया, इंडिया के साथ उन्होंने I2U2 बनाया, नेटो के अंदर स्पेशल मेंबरशिप दी और इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करी कि मतलब इस तरीके से इंडिया को प्रेफरेंस दी कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन क्या इंडिया
अमेरिका के उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए तैयार है जो कि अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया से कि कैसे ना कैसे करके रशिया के से दूर हट जाए इंडिया और अमेरिका के पाले में आ जाए, ऐसी सिचुएशन। तो अगर हम जब से यूक्रेन वॉर हुआ है और जब से क्वाड के मामले में डिस्कशंस हुए हैं, भाई इधर क्वाड बन रहा है, क्वाड के मामले में डिस्कशंस हुए हैं, और जब से यूक्रेन वॉर हुआ है और रशिया आगे बढ़ रहा है, तब से इंडिया के स्टैंड को अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडिया ने एक बार भी कहीं पर भी ऐसा कोई स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया जिसमें हमें यह दिखाई दे कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट है। हमें इंडिया कहीं पर भी रशिया के अगेंस्ट जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, रशिया के नाम पर इंडिया के ऊपर जब जब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया, इंडिया ने उसको खरी खोटी सुना दी है, कड़े शब्दों के अंदर समझा दिया कि आप अपनी गिरबान में झांक कर देखो, हमें लेसन्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी चिढ़े हुए हैं। अमेरिका के पोस्चर को देखेंगे तो अमेरिका ने कई जगह पर, खासकर जो बाइडन तक ने यह कहा कि इंडिया के स्पेशल सिचुएशन को हम समझ रहे हैं कि उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या जो भी है, इंडिया को बहुत सारे कंसेशंस लगातार देते चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंसेशंस देने के बदले में मजबूरी में कंसेशंस दिए, लेकिन कभी भी इंडिया को वॉक ओवर नहीं दिया इस मामले में कि भाई आप ठीक है, बिना किसी टेंशन के जा सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। अंदर खाते डिस्कशंस चलती रही, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारत सरकार इस समय पर मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीउड लोग, बहुत ही घाघ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अल्टीमेट लेवल की जानकारी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन डीलिंग्स के अंदर रखते हैं। और यही इनका एक सबसे बड़ी खास बात है कि इन्होंने पूरी सिचुएशंस को अपने इस तरीके से हैंडल किया कि भाई आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रल स्टांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन के मामले में। और जिस तरीके से रशिया के साथ भी उसी लेवल के रिलेशन मेंटेन किए गए जैसे कि चाइना अमेरिका के साथ थे, वो अपने आप में एक अप्लॉजेबल है, तारीफ के काबिल है। लेकिन अमेरिका के अंदर जब तक ट्रंप थे, इंडिया को एक बहुत कंफर्टेबल जोन मिला हुआ था मोदी जी को, कि ट्रंप वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। वो एक व्यापारी आदमी की तरह या तो हाँ या ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल था, भारत के काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि पक्ष में जा रहा था। इंडिया ने उस टाइम पर बहुत सारे बड़े बड़े काम भी किए और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चेंज था वो तो आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 370 को हटा देना। लेकिन इस समय पर अमेरिका के अंदर जो बाइडन बैठे हुए हैं, और अगर हम जो बाइडन की पॉलिटिक्स को देखें तो क्या जो बाइडन इंडिया को वो कंसेशंस या वो एक तरीके का फ्री हैंड दे सकते हैं जो कि बाइडन जो कि ट्रंप के टाइम पर था। मेरा ऐसा मानना है कि बाइडन एक बहुत, या जिस तरीके से यहाँ इंडिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत श्रूड और बहुत घाघ लोग बैठे हुए हैं, जो बाइडन उनसे कहीं ज्यादा नहीं कह सकते तो कम से कम उतना ही घाघ है। अब असलियत में ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो था वो क्या नाम है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता था और बाइडन इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चाहता। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप यहां सिचुएशन देखते हैं तो बाइडन भी इंडिया के साथ, या यूं कहें मोदी जी के साथ, इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं जैसे कि ट्रंप चाहते थे। और आज के दिन इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया की जो पॉलिसी है, या इंडिया का जो अपना एक स्टैंड है, या अपना एक जो स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मेरा इससे आगे का कहना यह है कि मामला असलियत में उन रिलेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर है कि असलियत में जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस होंगे वो क्या है।
भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट, मेरा ये मानना है, जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट रही और या आज से 2014 से पहले जो जो गवर्नमेंट रही, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन डोमिनेंस को मानती थी और अमेरिकन डोमिनेंस को मानकर वो जो भी समझौते हुए वो अमेरिका के पक्ष में दिखाई देते थे। बहुत ज्यादा बार्गेन कैपेसिटी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट्स कभी नहीं रही। उसके लिए मैं उन सरकारों को कम, इंडिया की सर्कमस्टेंसेस को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। और कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की भी होती है। लेकिन यहां इस टाइम पर अगर देखा जाए तो यहां इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जब से मोदी सरकार आई है और जब से एस जयशंकर इस फॉरेन पॉलिसी के पीक पर आकर बैठे हैं और जिस तरीके से चाइना का राइज कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक ओपन थ्रेट बन चुका है, ऐसे में बाइडन और ट्रंप के पास या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जो है वो ऑप्शंस कम होते हैं इंडिया से बार्गेन करने के, और यहां इंडिया के पास कार्ड्स ज्यादा हैं। और यही एक कारण है कि यहां पर ये बार्गेन अमेरिका इंडिया में मोदी और जयशंकर जो हैं वो बार्गेन ज्यादा कर रहे हैं कंपैरेटिवली ट्रंप और बाइडन के। ऐसे में बाइडन इतनी जल्दी इंडिया को वो फ्री हैंड या वॉक ओवर नहीं दे सकता कि भाई ठीक है यार तुम्हारी बात मान ली गई और तुम जैसा का चाहते हो। बाइडन इस सिचुएशन में एक पॉसिबिलिटी, देखो हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम तो द हिंदू की उस न्यूज के ऊपर भरोसा करके चलेंगे जो उन्होंने लिख कर दी है। मैं उसके इर्द गिर्द की कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइडन जो है वो इंडिया की बार्गेन कैपेसिटी को कम करके और अपने पास जो कार्ड्स हैं उन्हें ज्यादा करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे देख रहे हैं। लेकिन बाइडन क्या सिर्फ पाकिस्तान को, इंडिया को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं? तो मेरा इसमें एक दूसरा मानना भी है। असलियत में सिचुएशन को समझिए कि अगर हम यहां पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान इस टाइम पर एक ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहां पर अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में ना जाए और चाइना पूरे तरीके से पाकिस्तान को धुआंधार पैसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान कैसी भी सिचुएशन में चाइना के साथ खड़ा हो। अब ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के लिए दो ट्रंप, मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात में दिखाई दे रहा है, बल्कि इसे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इंडिया से डील कर रहा है ऐसी सिचुएशन में साफ नजर आ रहा है कि इंडिया का डोमिनेंस है और इंडिया की अमेरिका को जरूरत है। भाई इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अमेरिका को भी इंडिया की उतनी ही जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है अमेरिका जो है वो इंडिया को बहुत सारे कंसेशंस दे रहा है और यहां तक की खबर आ रही है कि इंडिया अमेरिका और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के अंदर जो भी उनकी डील हो रही है JCPOA, उसमें इंडिया को भी ईरान से तेल खरीदने के लिए मनाया जा रहा है ताकि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम करे और ईरान को से अगर तेल खरीदेगा तो इंडिया अमेरिका को भी फायदा होगा, ईरान को भी, और रशिया को नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब यह है कि इस समय पर पाकिस्तान की कपकपी छूटी हुई है, वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस बन रही हैं, मेरा ऐसा मानना है, आप माने या ना माने, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस हैं और तैयारियां जोरों शोरों से हैं जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शरीफ सरकार आई है और शरीफ सरकार भारत सरकार के खिलाफ वो अनर्गल बयान नहीं दे रही जो देने चाहिए, और जिस तरीके से इमरान खान भारत के पक्ष में एक माहौल पाकिस्तान में बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को चाइना से दूर करने की एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत पाकिस्तान को हथियार से लेकर गोला बारूद दिए जा रहे हैं और इंडिया की एक मौन सहमति है। यही एक कारण है कि इंडिया ने पाकिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 50 से 60 हजार सैनिक निकालकर और अरुणाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिए। अब ऐसे में अब प्रॉब्लम यह पाकिस्तान की घिग्गी बंधी हुई है। हालांकि पाकिस्तान के कार्ड्स भी अभी क्लियर नहीं है, हालांकि इंडिया के भी कार्ड्स क्लियर नहीं है, लेकिन पक्का यह है कि चाइना के खिलाफ लड़ेगा। पाकिस्तान के कार्ड्स इसलिए क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से आए हुए हैं, लेकिन चाइना वाले इस समय पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो शायद
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शांति वाली सहमति बन चुकी है कि तू अगर अमेरिका की तरफ होगा तो हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और किसी भी सिचुएशन में तुम्हें कंट्रोल करके बस चुप रहना है। शायद अमेरिका भी ये चाहता हो, शायद, और इसी एक मौन सहमति बन गई हो क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान ने रशिया और चाइना के खिलाफ जाकर रशिया को आर्म्स सप्लाई किए हैं। ये इस समय पर बात खुलकर सामने आ चुकी है और अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो भी खुल के, यानी एक ऐसा नजारा आ रहा है जिसमें अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका के पाले में ज्यादा खड़े हुए नजर आ रहे हैं कंपैरेटिवली रशिया या चाइना के। अगर ऐसी मौन सहमति है तो ऐसी मौन सहमति में रशिया, मतलब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स को थोड़ा सा मजबूत करके पॉसिबली सेंट्रल एशिया में अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए अमेरिका ऐसा करना चाहता हो। इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि शायद F-16 पाकिस्तान के अपग्रेड करवा के इंडिया पे दबाव डालना चाहता हो कि अगर आप यहाँ पर एयरक्राफ्ट करियर के लिए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं तो हमारे वाले जो F-22 रैप्टर वगैरह हैं वो भी खरीदें। या फिर तीसरा एक सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि एक जो मेन सिचुएशन है कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना कि बार्गेन चिप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास नहीं, अमेरिका भी उस बार्गेन चिप को रखता है और समय आने पर इंडिया पर दबाव बनाने के लिए वो पाकिस्तान को कार्ड की तरह इस्तेमाल करता है। इंडिया इस चीज को अच्छे तरीके से शायद समझ रहा है कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स को अगर आप अपग्रेड कर भी देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिचुएशन वाली मतलब डरने वाली सिचुएशन नहीं है और ये बार्गेन चिप की तरह है। पाकिस्तान उस F-16 को कहाँ इस्तेमाल करेगा वो टाइम बताएगा और बाकी अगर सिचुएशन होगी तो इंडिया कभी भी इस चीज को समझ पाएगा कि अमेरिका इंडिया को इस टाइम पर तो नहीं छोड़ सकता और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं कर सकता। बाकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी उलझी हुई सी है, पिक्चर को अभी और क्लियर होने दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मामला आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।